हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड डायनामिक्स के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे, जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो वो कितनी तरह की एनर्जी प्रोसेस करता है। और जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो वो तीन तरह की एनर्जी प्रोसेस करता है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 प्रेशर एनर्जी। और फिर इसके बाद में हम बर्नौली थ्योरम को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड दो अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा एनर्जी प्रोसेस बाय फ्लोइंग फ्लूइड। जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो वो कितनी तरह की एनर्जी प्रोसेस करता है। तीन तरह की, ठीक है। फ्लोइंग फ्लूइड प्रोसेस 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो वो कितनी तरह की एनर्जी प्रोसेस करता है। तीन तरह की। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 प्रेशर एनर्जी, ठीक है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मान लो कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मान लो ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसकी जो स्पीड है वो है v, रफ्तार v, ठीक है। और इस फ्लूइड का जो मास है वो m है और जो वॉल्यूम है वो v है और डेंसिटी ये रो है जो कि क्या हो जाएगी, मास बाय में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फ्लोइंग फ्लूइड काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगा, बिल्कुल। कितनी, हाफ mv स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय दिस फ्लोइंग फ्लूइड वो क्या होगी, हाफ m मास ऑफ फ्लूइड, वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में स्पीड का स्क्वायर, v स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कितनी आई, हाफ रो v स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना होगा। सेकंड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मान लो ये कोई फ्लूइड है, ठीक है, और ये मेरा ग्राउंड है। ये फ्लूइड किसी पाइप में है, मान लो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये मेरा ग्राउंड है। पाइप की हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये मान लो h है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g है। और मान लो इस फ्लूइड का जो मास है ये m है और जो वॉल्यूम है वो v है और डेंसिटी रो, फ्लूइड की डेंसिटी रो वो क्या हो जाएगी, मास बाय में वॉल्यूम। और देखो मैं ग्राउंड पे है ना, रेफरेंस के तौर पे ग्राउंड लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं, ठीक है, रेफरेंस के तौर पे। तो इस फ्लूइड की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी फ्लूइड की वो क्या हो जाएगी, mgh, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर है, mgh, h हाइट ऊपर है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या आ जाएगी, m मास ऑफ फ्लूइड रो इंटू में v और इंटू में gh। तो देखो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कितनी आ गई, रो gh, ठीक है।
तो इसको भी याद रखना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगी, रो जी एच, इसको भी याद रखना होगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होती है, हाफ रो वी स्क्वायर। और देखो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा फ्लूइड प्रोसेस करता है वो किसके कारण प्रोसेस करता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय फ्लूइड ड्यू टू इट्स मोशन, फ्लूइड के मोशन के कारण। फ्लूइड कौन सी एनर्जी प्रोसेस करता है, काइनेटिक एनर्जी। और जो फ्लूइड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके कारण होगी, फ्लूइड की पोजीशन के कारण। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस बाय फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, फ्लूइड की पोजीशन की वजह से फ्लूइड की क्या आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएगी, रो जी एच, इसको याद रखना होगा। और जो थर्ड टाइप है वो है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी प्रोसेस बाय फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, फ्लूइड के प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड एनर्जी प्रोसेस करेगा वो क्या होगी, प्रेशर एनर्जी। एनर्जी प्रोसेस बाय फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर एनर्जी क्या होती है, देखो मान लो ये मेरा कंटेनर है। ठीक है, और यहां पे पिस्टन लगी हुई है। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी स्मॉल है, डी ए। पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी स्मॉल है, डी ए। और मान लो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, आइडियल फ्लूइड इस कंटेनर में। ठीक है, और ये हाइट मान लो h है, ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया P नॉट। ठीक है, तो देखो यहां पे h डेप्थ नीचे इनसाइड फ्लूइड, प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच। मान लो फ्लूइड की डेंसिटी है रो, तो यहां पे प्रेशर कितना आएगा, P नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, और ये पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी स्मॉल है, डी ए। ठीक है, तो अब देखो ये जो पिस्टन है ना, ये एयर टाइट पिस्टन है। क्या है, एयर टाइट पिस्टन। और ये जो वॉल्स हैं ये भी क्या है, स्मूथ। ठीक है, तो अब देखो इस फ्लूइड की वजह से इस पिस्टन पे ऐसे फोर्स आएगा, कितना, P इंटू में डी ए। बिल्कुल सही बात है, P इंटू में डी ए। और मैं ये चाहता हूं कि ये पिस्टन यहीं की यहीं पे रहे, तो मुझे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना होगा इस पिस्टन पे, कितना, P इंटू में डी ए ही। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो ये पिस्टन यहीं की यहीं पे रहेगी। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस पिस्टन को आराम आराम से इस तरफ लाऊंगा। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन इस पिस्टन को आराम आराम से इस तरफ लाऊंगा। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एजेंट मतलब मैं, उसको जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, वो यहां पे प्रेशर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस पिस्टन वेरी स्लोली फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, इनिशियली पिस्टन यहां पे थी, अब मैं इसको आराम आराम से लाया।
ठीक है, वेरी स्लोली, और यहां पे ले आया, और कितना चला के लेके आया इस तरफ dx विच इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, तो देखो इस फ्लूइड के द्वारा इस पिस्टन पे ऐसे फोर्स रहेगा P इंटू में dA, और मैं इस पिस्टन को आराम आराम से ऐसे चला के लाया हूं विदाउट एक्सेलरेशन। कितना चला के लाया हूं इस तरफ dx, तो इसका मतलब पिस्टन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से चला के लाया हूं। तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट को ऐसे पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना P इंटू में dA। जो फोर्स बाय फ्लूइड आएगा इस पिस्टन पे ऐसे P इंटू में dA, उतना ही एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा पिस्टन पे ऐसे। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट इस पिस्टन को यहां से यहां तक लाया है बिल्कुल आराम आराम से विदाउट एक्सेलरेशन। ऐसे में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा ना, वो वर्क यहाँ पे प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वेरी स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या आएगा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स P इंटू में dA, और इंटू में डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल dx, बिल्कुल सही बात है, और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आएगा 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है ना P इंटू में dA, और इस पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हुई है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके बीच में और इस पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आया 0, तो cos 0 1। ठीक है, तो यहां पे ये जो वर्क किया है ना एक्सटर्नल एजेंट ने इस पिस्टन को यहां से यहां तक लाने में आराम आराम से स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन, इस पिस्टन को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में, ठीक है, जो मेरा एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन P dA dx, ये यहां पे किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ये वर्क डन। इस एक्सटर्नल एजेंट को पिस्टन को यहां से यहां तक लाने में अगेंस्ट प्रेशर ऑफ फ्लूइड वर्क करना पड़ रहा है। कितना वर्क किया, P dA dx, यही वर्क यहां पे प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है, प्रेशर एनर्जी P dA dx। ठीक है, प्रेशर एनर्जी। तो अब देखो ये वॉल्यूम, मतलब ये जो पिस्टन यहां से यहां तक आई है, ये वॉल्यूम कितना होगा, वेरी स्मॉल होगा dV, और ये कितना होगा dA इंटू में dx, बिल्कुल सही बात है। तो dA इंटू में dx को मैं क्या पुट कर सकता हूं, dV। ठीक है, P dV, तो ये है प्रेशर एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड, मतलब जो मेरा एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है अगेंस्ट प्रेशर ऑफ फ्लूइड टू ब्रिंग दिस पिस्टन फ्रॉम हेयर टू हेयर विदाउट एक्सेलरेशन वेरी स्लोली। कितना वर्क किया, P dV। यही क्या हो जाएगा, ये मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट dW, यहां पे प्रेशर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा इस फ्लूइड में। तो प्रेशर एनर्जी कितनी आ गई, P dV, और यहां पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना हो गया, P के बराबर। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना हो गया, जो यहां पे प्रेशर होगा ना, यहां पे जो प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो GH, वही क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, P प्रेशर के ही बराबर। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर ही होता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर। इन तीनों को याद रखना होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के ही अबाउट, प्रेशर के ही बराबर होगा। ठीक है,
जो कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ये पी नोट प्लस रो जी एच। तो जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वो तीन तरह की एनर्जी प्रोसेस करता है, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय फ्लूइड ड्यू टू इट्स मोशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस बाय फ्लूइड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और प्रेशर एनर्जी प्रोसेस बाय फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, मतलब कोई फ्लूइड जो प्रेशर एनर्जी प्रोसेस करता है वो किसकी वजह से, फ्लूइड के प्रेशर की वजह से। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या आ जाएगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर के ही अबाउट आ जाए, प्रेशर के ही बराबर आ जाएगी, ठीक है, पी नोट प्लस रो जी एच या कैपिटल पी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली थ्योरम, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सभी का यूज होगा किसमें, बर्नौली थ्योरम में, ठीक है। बर्नौली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोडायनेमिक्स में बर्नौली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम। तो देखो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, मान लो कोई आइडियल फ्लूइड है, उसका स्ट्रीमलाइन मोशन है, मेरे पास कोई आइडियल फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा होगा, और इस आइडियल फ्लूइड का मान लो स्ट्रीमलाइन मोशन है, ठीक है, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो है उस आइडियल फ्लूइड का, जो कि होता है भी आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन ही होता है। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, जब कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो करेगा ना किसी पर्टिकुलर पाइप में या किसी पर्टिकुलर ट्यूब में, तो जो प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी कोमा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोमा काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल सॉरी सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होती है, प्रेशर के ही बराबर होती है, सम है ना, तो प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो किसके बराबर होगी, रो जी एच के बराबर, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो किसके बराबर होगी, हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर। तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या होगा, कांस्टेंट। ये है मेरी बर्नौली थ्योरम, ठीक है। अब इसको हम प्रूव भी करेंगे। रो क्या है यहां पे, डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड, ठीक है। और P क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो या प्रेशर ऑफ फ्लूइड बोल दो, बात एक ही है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, H क्या होगी, हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और V क्या होगी, स्पीड ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो मान लो कोई आइडियल फ्लूइड जिसका स्ट्रीमलाइन मोशन होगा वो फ्लो कर रहा होगा किसी ट्यूब में, ठीक है। तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यही क्या मेरी बर्नौली थ्योरम। अब इसको ड्राइव करते हैं, मतलब एक तरह से इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, ड्राइव करते हैं अब इसको।
मान लो मेरे पास ये कोई ट्यूब है, ठीक है, क्या है ये मेरे पास कोई ट्यूब और जिसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है और जिसका मोशन कैसा है, स्ट्रीमलाइन, ठीक है, आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है और मोशन क्या है, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और मान लो ये क्या है, मेरी ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे मैं रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 लूंगा, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। ये कोई ट्यूब है जिसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। मान लो ट्यूब का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और ट्यूब का यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, ठीक है। और यहां पे जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है ना, यहां पे V1 है, ठीक है, और यहां पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V2 है, ठीक है। और यहां पे मान लो फ्लूइड का प्रेशर वो P1 है और यहां पे फ्लूइड का प्रेशर P2 है, ठीक है। एक ट्यूब में आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड का मोशन कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का कितना, A1, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का A2, यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी V1, यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी V2, यहां पे प्रेशर ऑफ फ्लूइड P1 और यहां पे प्रेशर ऑफ फ्लूइड P2। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं और वो क्या कहती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मस्ट बी कांस्टेंट। फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, तो पर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास होगा उतना ही ट्यूब के इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास होगा। तो मतलब जो यहां पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा वही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो यहां पे भी आएगा, ठीक है। और यहां पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या आएगा, A1V1 और यहां पे A2V2, तो A1V1 A2V2 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। और मान लो ये हाइट है H1 और ये हाइट है मान लो H2, ठीक है। ये हाइट H2, ये हाइट H1। तो देखो इस फ्लूइड पे यहां पे प्रेशर कितना, P1, ठीक है। तो ऐसे फोर्स लगेगा ना इस फ्लूइड पे, कितना, P1 इंटू में A1 और यहां पे प्रेशर कितना है फ्लूइड का, P2, बिल्कुल सही बात है। तो इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्स लगेगा कितना, P2 इंटू में A2, प्रेशर इंटू में एरिया फोर्स, बिल्कुल सही है। और ये फ्लूइड फ्लो भी कर रहा है। तो मान लो ये फ्लूइड यहां से ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया क्योंकि फ्लो कर रहा है ना, तो यहां से यहां पहुंच गया, ऐसा मान लो, ठीक है। तो T इक्वल टू टी इंस्टेंट पे यहां पे था और T प्लस dt इंस्टेंट पे जो यहां पे फ्लूइड था वो यहां पे पहुंच गया क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और ये dt टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, dt टेंड्स टू 0। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, v1 dt, सही बात है। तो जब फ्लूइड यहां से यहां फ्लो किया है तो ये वाला फ्लूइड की पोर्शन भी यहां से यहां तक फ्लो करेगा, सही बात है। और यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, v2,
तो T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे फ्लूइड की ये लेयर यहां पे थी और यही लेयर T इज इक्वल टू टी प्लस dt इंस्टेंट पे ये लेयर यहां पे पहुंच गई, ठीक है। और यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है v2, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी v2 dt, ठीक है। और देखो जितना फ्लूइड यहां से यहां डिस्प्लेस होगा dt टाइम इंटरवल में, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां से यहां डिस्प्लेस होगा, मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कितना आ गया A1 इंटू में V1 dt और ये वॉल्यूम कितना आ गया A2 इंटू में V2 dt और ये दोनों बराबर होंगे भी, क्योंकि देखो A1 V1 A2 V2 के बराबर होगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक तरह से A1 V1 dt A2 V2 dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर है ना, तो फ्लूइड के इस पोर्शन का जो मास आएगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, ये कितना हो जाएगा डेंसिटी रो इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना A1 V1 dt, ठीक है। और इस पोर्शन का भी उतना ही मास आएगा, फ्लूइड के इस पोर्शन का भी उतना ही मास आएगा रो इंटू में वॉल्यूम A2 V2 dt, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अब देखो एक तरह से है ना फ्लूइड का ये एलिमेंट वर्चुअली यहां पे पहुंच गया, मैं ऐसा मान सकता हूं, रियलिटी में तो नहीं है लेकिन वर्चुअली ऐसा हुआ है ना, वर्चुअली ऐसा लगता है कि वर्चुअली फ्लूइड का ये एलिमेंट यहां से यहां पहुंच गया, वर्चुअली फ्लूइड एलिमेंट रीचेज फ्रॉम हाइट h1 टू हाइट h2, ऐसा लगता है। लगता है ना ऐसा कि ये वर्चुअली फ्लूइड का ये एलिमेंट यहां से यहां पहुंच गया, बिल्कुल लगता है। और देखो जब फ्लूइड की ये लेयर यहां से यहां पहुंची है dt टाइम इंटरवल में, यहां पे फ्लूइड की ये लेयर यहां से यहां पहुंची होगी dt टाइम इंटरवल में, तो फ्लूइड की इस लेयर पे ऐसे फोर्स रहेगा कितना P1 A1 और यहां पे फ्लूइड की इस लेयर पे ऐसे फोर्स रहेगा P2 इंटू में A2, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वर्चुअली वही फ्लूइड का एलिमेंट यहां से यहां पहुंचा है, क्योंकि फ्लूइड के इस एलिमेंट का भी मास dm और फ्लूइड के इस एलिमेंट का भी मास dm, तो जब ये लेयर यहां पे थी तो ये लेयर यहां पे थी, dt टाइम इंटरवल बाद में फ्लूइड की ये लेयर यहां से यहां पहुंची, तो यहां पे फ्लूइड की ये लेयर यहां से यहां पहुंची, तो ऐसा लगता है ना कि फ्लूइड का ये एलिमेंट वर्चुअली यहां से यहां पहुंच गया अचानक, ठीक है। फ्लूइड के इस एलिमेंट पे ऐसे फोर्स रहेगा P1 A1 और यहां पे फ्लूइड के इस एलिमेंट पे ऐसे फोर्स रहेगा P2 A2, ठीक है। तो अब यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो, वर्क एनर्जी थ्योरम इस एलिमेंट पे, तो देखो वर्क डन बाय दिस P1 A1 फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, वो क्या होगा P1 A1 फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी V1 dt और ये फोर्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, तो cos 0 1 और इस फोर्स के द्वारा P2 A2, इस फोर्स के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ये, देखो यहां पे फ्लूइड में प्रेशर कितना है P2, तो फ्लूइड पे ऐसे फोर्स आएगा ना P2 A2, तो इस P2 A2 फोर्स के द्वारा वर्क डन, जब मेरा
ये लेयर यहां से यहां पहुंची है, तो वो कितना आएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से P2 A2 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट V2 dt। बिल्कुल सही है, लेकिन फोर्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो cos 180 -1, तो यहां पे माइनस साइन आ गया। ठीक है, और देखो मेरे को ऐसा लगता है ना वर्चुअली ये फ्लूइड का एलिमेंट यहां से यहां पहुंचा है, बिल्कुल लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब मेरा ये फ्लूइड का एलिमेंट वर्चुअली यहां से यहां पहुंचा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या आएगा, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब प्लस dmg h1 माइनस h2। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ये आ गया फ्लूइड के इस एलिमेंट पे। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जगह नहीं है, इस कंप्लीट को मैं यहां पे अच्छे से लिख रहा हूं, P1 A1 V1 dt माइनस P2 A2 V2 dt प्लस dm g h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, इस कंप्लीट को मैंने यहां पे लिख दिया। और देखो dm किसके बराबर है, रो A1 V1 dt के बराबर। ठीक है, तो अब देखो A1 V1 dt, A1 V1 dt ये किसके बराबर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम dV, A1 V1 dt इज इक्वल टू A2 V2 dt। एलिमेंट का, फ्लूइड के इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा ऑब्वियसली, और वो क्या होगा A1 V1 dt बोल दो या A2 V2 dt बोल दो। तो A1 V1 dt इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस एलिमेंट का वॉल्यूम dV, ऐसा ही यहां पे A2 V2 dt को dV। ठीक है, और देखो dm इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रो dV, dm को क्या लिखूंगा मैं, रो dV, रो dV। ठीक है, डेंसिटी इनटू माय वॉल्यूम मास dm, और ऐसा ही यहां पे करूंगा, dm को क्या लिखूंगा मैं, रो dV। ठीक है, देखो यहां पे dV, यहां पे dV, यहां पे dV और यहां पे dV। ठीक है, तो दोनों तरफ dV से डिवाइड कर दो, या dV कैंसिल हो गया, बात तो वही है, तो dV कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां पे भी dV, यहां पे भी dV, यहां पे भी dV और यहां पे भी dV, तो dV कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, P1 माइनस P2 प्लस रो G इंटू में H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, P1 प्लस रो G H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस P2 उस तरफ प्लस P2 हो जाएगा, P2 और ये माइनस रो जी H2 उस तरफ है, प्लस रो जी H2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रेशर
इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है P1, या इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगी P1 प्रेशर के ही बराबर होगी। और यहां पे इस क्रॉस सेक्शन पे जो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगी फ्रॉम फॉर्मूला रो GH1। और यहां पे जो मेरी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगी फ्रॉम फॉर्मूला वो क्या आएगी हाफ रो V1 स्क्वायर। तो इनका एडिशन किसके बराबर आया, यहां पे देखो इस क्रॉस सेक्शन पे जो प्रेशर आएगा P2 या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस क्रॉस सेक्शन पे P2 प्लस इस क्रॉस सेक्शन पे जो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या आएगी रो GH2 प्लस इस क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगी हाफ रो V2 स्क्वायर। तो देख सकते हो P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये प्रूव तो हो गया, P प्रेशर बोल दो या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो GH ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस हाफ रो V स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इनका जो सम है ना वो क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि दोनों बराबर आए हैं ना। तो ये मेरी यहां पे बर्नौली थ्योरम को मैंने प्रूव कर दिया, ड्राइव कर दिया। तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या रहता है कांस्टेंट, या ऐसे बोल दो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर वो क्या रहेगा कांस्टेंट। और इसको मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया, ये इसका प्रूफ था बर्नौली थ्योरम का, ठीक है। यहां पे ये जान रहे ये जो मेरा फ्लूइड है ना ऐसे फ्लो कर रहा है और आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड का फ्लो कैसा होता है स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अब इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे हम बर्नौली थ्योरम का, जब मेरी ये जो ट्यूब है ना ये क्या होगी हॉरिजेंटल होगी। यहां पे तो हॉरिजेंटल नहीं है, ये तो बिल्कुल जनरल केस है, ठीक है। अब इस बर्नौली थ्योरम का एक बिल्कुल स्पेशल केस पढ़ेंगे जब मेरी ट्यूब वो क्या होगी बिल्कुल हॉरिजेंटल होगी, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ बर्नौली थ्योरम, जब वो जो ट्यूब है ना वो हॉरिजेंटल होगी, वो स्पेशल केस पढ़ेंगे। अब हम हॉरिजेंटल ट्यूब में से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा जिसका फ्लो कैसा होगा स्ट्रीमलाइन। स्पेशल केस ऑफ बर्नौली थ्योरम, और ये स्पेशल केस क्या है जब ट्यूब क्या हो हॉरिजेंटल, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जैसा कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें से क्या फ्लो कर रहा है आइडियल फ्लूइड जिसका फ्लो क्या है स्ट्रीमलाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, और मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे मैं रेफरेंस के तौर पे क्या लूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 लूंगा ग्राउंड पे रेफरेंस के तौर पे। और ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसमें से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका फ्लो क्या होगा स्ट्रीमलाइन जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, और जब मेरा फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है तो मान लो फ्लूइड की जो स्पीड है वो है V1, ठीक है। और यहां पे प्रेशर इनसाइड फ्लूइड वो है P1, और मान लो ये हाइट है H1, ठीक है।
और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है, आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी, वो मान लो रो है। ठीक है, और एक ये क्रॉस सेक्शन है इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब का, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, और यहां पे फ्लूइड की जो स्पीड है, फ्लूइड वेलोसिटी, वो है मान लो V2, और ये हाइट है मान लो H2। ठीक है, तो साफ दिखाई दे रहा है A2 इज ग्रेटर देन A1, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो भी कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं ना, A1 V1 किसके बराबर होगा, A2 V2। तो ऑब्वियसली V1 V2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि A2 A1 से ज्यादा है तो फ्लूइड की रफ्तार यहां पे कम होगी, यहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, ये यहां पे मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई किया है। और मान लो यहां पे प्रेशर इनसाइड फ्लूइड यहां पे P2 है। ठीक है, तो मैं यहां पे बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल बर्नौली थ्योरम को अप्लाई कर दो। यहां पे P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यही तो कहती है बर्नौली थ्योरम। और अब देखो ओरिजेंटल ट्यूब है ना, तो ये H2 किसके बराबर होगा, H1 के ही बराबर होगा। ओरिजेंटल ट्यूब है ना, इसको मैंने H1 लिया, इसको मैंने H2 लिया, ओरिजेंटल ट्यूब है। ठीक है, तो H1 और H2 दोनों क्या होंगे, बराबर। तो H2 की जगह मैं यहां पे H1 पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो रो GH1 से रो GH1 कैंसिल होगा, तो क्या आया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। या P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चाहे ये बोल दो या ये बोल दो, बात तो एक ही है। तो जब मेरी ट्यूब ओरिजेंटल होगी ना, तो ये H1 है तो H2 भी H1 के बराबर होगा ऑब्वियसली। तो प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ओरिजेंटल ट्यूब में हर जगह पे। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में बर्नौली थ्योरम ही अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल ट्यूब पे। तो फाइनल जो कंक्लूजन आया वो क्या आया, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और देखो V1 V2 से ज्यादा है, और जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, देखो V1 V2 से ज्यादा है। ठीक है, तो प्रेशर P2 P1 से ज्यादा होगा। जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। स्पीड ज्यादा कहां पे, यहां पे, तो यहां पे प्रेशर कम होगा। या मैं ऐसा बोलूं, जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो P2 P1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये है स्पेशल केस ऑफ बर्नौली थ्योरम, जब मेरी ट्यूब क्या हो, ओरिजेंटल हो। ठीक है, मतलब जब वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी डिक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज। तो देख सकते हो यहां से यहां रफ्तार कम हुई है फ्लूइड की, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ठीक है, तो ये है स्पेशल केस ऑफ बर्नौली थ्योरम, जब मेरी ट्यूब क्या हो, ओरिजेंटल हो। अब इसी स्पेशल केस के ऊपर बेस्ड हम दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, और देखो जो यहां से यहां तक इंक्रीज इन प्रेशर आएगा,
P2 माइनस P1, इंक्रीज इन प्रेशर, वो किसके बराबर आया? P2 माइनस P1 हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक प्रेशर बढ़ेगा ना फ्लूइड का, ओरिजेंटल ट्यूब है और ये एप्लीकेबल रहेगा यूजिंग बर्नौली थ्योरम में। तो यहां से तो ये पता चल रहा है वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो जहां पे ओरिजेंटल ट्यूब में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा ना, वहां पे प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा आएगा, और रफ्तार फ्लूइड की वो क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, तो अब हम इसी स्पेशल केस के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। और देखो, जब ये मेरा जो स्पेशल केस था बर्नौली थ्योरम का, जब मेरी ट्यूब क्या थी? ओरिजेंटल थी। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रेशर P2 माइनस P1, ये क्या आया? हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब कुछ ऐसा था ना, ये मेरी ट्यूब ओरिजेंटल, ठीक है, और आइडियल फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो, वो ऐसे फ्लो कर रहा था। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और ये A2, यहां पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो फ्लूइड की रफ्तार वो V1, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फ्लूइड की रफ्तार V2, तो A1 V1 A2 V2 के बराबर होगा बिल्कुल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करते हुए और V1 V2 से ज्यादा होगा, A2 A1 से ज्यादा है। ठीक है, रफ्तार घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा, यहां पे प्रेशर P1, यहां पे प्रेशर P2, P2 माइनस P1 इंक्रीज इन प्रेशर, वो क्या आएगा? हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई ट्यूब है, ओरिजेंटल ट्यूब है। ठीक है, क्या है? ओरिजेंटल ट्यूब, जिसमें से एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और उस फ्लूइड की डेंसिटी ये गिवन है 1200 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है ये कितना गिवन है? 20 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या गिवन है? जब मेरा ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड इस ओरिजेंटल ट्यूब में, जिसका मोशन क्या है? स्ट्रीमलाइन, तो जब ये इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है ना, तो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है ये गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब मेरा फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा तो मान लो वेलोसिटी होगी
V1, ठीक है, वो फाइंड आउट करो। एक तरह से V2 ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, V1 फाइंड आउट करना होगा। आइडियल फ्लूइड इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ट्यूब के इस क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया 20 मिलीमीटर स्क्वायर। मान लो 8.2 है ये, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 क्या है 20 मिलीमीटर स्क्वायर। और मान लो यहां पे जो प्रेशर है वो होगा P2 और यहां पे प्रेशर आएगा P1। तो देखो ऑब्वियसली V1 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से तो ज्यादा ही आएगी, तो यहां से यहां तक रफ्तार बढ़ी है फ्लूइड की, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा है ना, तो रफ्तार बढ़ी है ना अगर, तो प्रेशर घटेगा, तो मतलब P2 P1 से ज्यादा होगा, तो यहां से यहां तक प्रेशर में डिक्रीज आएगा, P2 माइनस P1, डिक्रीज इन प्रेशर, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये V1 मतलब जब फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा तो फ्लूइड की रफ्तार क्या होगी V1, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले V1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहां पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो क्या आएगा, A2 V2 के बराबर, सही बात है, A2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, V2 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो मतलब चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो या ये हो, हर सेकंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास होगा, चाहे ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो या ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो या ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो। इसे ओरिजेंटल ट्यूब के हर क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास होगा, और फ्लूइड की डेंसिटी 1200 kg पर मीटर क्यूब गिवन है, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर दो, तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आया है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये किसके बराबर होगा, A1 इंटू में V1। A1 देखो मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मिलीमीटर किसके बराबर आएगा 10 की पावर माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20/100 ये कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में V1, तो यहां से V1 सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, और कितनी आएगी 10 बाय में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक 10 ऊपर चला गया, 0.2 को क्या लिखूंगा 2/10, 10 ऊपर चला गया, तो ये कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब जब मेरा फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा ना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है सबसे कम इस पूरी ट्यूब में, और वो कितना 20 मिलीमीटर स्क्वायर, तो फ्लूइड की रफ्तार मैक्सिमम होगी, और वो क्या होगी V1 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, ये क्या आएगी 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और V2 ये कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में कितनी आएगी 0.1 मीटर पर सेकंड, 10/100, ठीक है। तो अब देखो P2 माइनस P1 डिक्रीज इन प्रेशर, वो कितना आएगा इस फॉर्मूले से, हाफ रो, रो कितना 1200
इंटू में V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड फ्लूइड डेल्टा P या P2 माइनस P1, ये यहां से यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 144 पास्कल। ठीक है, ये 144 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। तो V1 भी निकल आया 0.5 मीटर पर सेकंड या 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहां से यहां तक जो डिक्रीज इन प्रेशर आएगा ना P2 माइनस P1, वो कितना होगा 144 पास्कल। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, अगेन ओरिजेंटल ट्यूब के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन मेरे पास एक हॉरिजेंटल ट्यूब है। ठीक है, ये क्या हॉरिजेंटल ट्यूब है, इसमें से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इनफैक्ट वाटर फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजेंटल ट्यूब है, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे वाटर को आइडियल फ्लूइड लिया गया, वाटर की डेंसिटी इतनी ही होती है ना 1000 kg पर मीटर क्यूब, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। एक ये क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का, और एक ये क्रॉस सेक्शन है। ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, मान लो ये A2 है, और ये कितना गिवन है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ये कितना गिवन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या गिवन है, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है ना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, वो यहां पे गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब इस ओरिजेंटल ट्यूब का चाहे ये क्रॉस सेक्शन हो या ये क्रॉस सेक्शन हो, हर सेकंड में इस ओरिजेंटल ट्यूब के ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन से कितना वाटर पास हो रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो गिवन है। तो यहां पे जो वाटर मतलब फ्लूइड की जो रफ्तार आएगी V2 वो फाइंड आउट करो। जब मेरा फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा तो वाटर की कुछ रफ्तार आएगी V1, वो फाइंड आउट करो। ठीक है, और मान लो यहां पे प्रेशर कितना होगा इनसाइड फ्लूइड या इनसाइड वाटर P2, और यहां पे P1। ठीक है, तो ऑब्वियसली P2 P1 से ज्यादा होगा, क्योंकि ओरिजेंटल ट्यूब के केस में क्या होता है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो एक तरह से P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है इन केस ऑफ ओरिजेंटल ट्यूब। ठीक है, तो यहां से यहां ऑब्वियसली रफ्तार बढ़ेगी, V बढ़ेगा, लेकिन P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहना, यहां से यहां V बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा, यहां पे क्रॉस सेक्शन कम। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हुए तो यहां से यहां तक रफ्तार बढ़ेगी, मतलब ऑब्वियसली V1 V2 से पक्का ज्यादा मिलेगी, तो रफ्तार बढ़ेगी, तो यहां से यहां तक प्रेशर को घटना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली P2 P1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, या P1 P2 से कम होगा, या P2 P1 से ज्यादा होगा। क्या फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक जो डिक्रीज इन प्रेशर आएगा ना P2 माइनस P1, डिक्रीज इन प्रेशर, ये कितना होगा। ठीक है,
अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और जो ये यहाँ पे इस ओरिजेंटल ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 4 इंटू में 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब एक तरह से 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू में 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये किसके बराबर होगा 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में V2, ठीक है। तो यहां से V2 कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में 1 डिवाइडेड बाय 0.04, तो 0.04 को क्या लिखूंगा 4/100, 100 ऊपर चला गया तो 100/4 मतलब 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, या 0.25 मीटर पर सेकंड। तो V2 निकल गया, ठीक है। अब V1 निकालते हैं। तो यहां पे देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो इतना ही होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये किसके बराबर होगा A1 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में V1, और ये V1 सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, तो ये कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 100 ऊपर चला गया, तो 100/2 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। V1 भी निकल गया। अब जो यहां से यहां तक जो डिक्रीज इन प्रेशर आएगा ना P2 माइनस P1, वो फाइंड आउट करना है। बस इस फॉर्मूले का अप्लाई कर दो, तो P2 माइनस P1 यहां से यहां तक डिक्रीज इन प्रेशर, वो क्या हो जाएगा हाफ रो कितना 1000 इंटू में V1 स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर, और यूजिंग कैलकुलेटर ये जो डिक्रीज इन प्रेशर आएगा P2 माइनस P1, ये यहां पे कितना आएगा, ये आएगा 93.75 पास्कल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्नौली थ्योरम की और एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।